हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सुपर ट्रेडर लक्ष्य। और एक और बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत ही ज़्यादा एजुकेशनल टॉपिक के बारे में आज मैं बात करूंगा। एग्जैक्टली हम बात करेंगे म्यूचुअल फंड्स के बारे में। लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन भी दबा के रखिए ताकि कोई भी वीडियो में डालता हूँ तो उसका इंटीमेशन आपको मिल जाए। तो आइए चलते बात करते हैं अपने टॉपिक के बारे में। तो आज का टॉपिक है म्यूचुअल फंड के बारे में। बेसिकली बहुत सारे लोग पूछ रहे हैं कि SIP के बारे में वीडियो बनाने के लिए और म्यूचुअल फंड के बारे में। तो सबसे पहला ये टॉपिक है म्यूचुअल फंड होता क्या है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्या सही है, क्या गलत है, किस तरीके से इसको सही बनाया जा सकता है। अगर पूरी दुनिया म्यूचुअल फंड में पैसे लगा रही है और पूरी दुनिया इसको एक टैक्स सेविंग के लिए भी यूज़ कर रही है तो डेफिनेटली इसका कोई सही तरीका होगा जिसके बारे में मैं आज बात करूंगा। और ये वीडियो आखिरी तक देखिएगा, स्किप मत करिएगा, क्योंकि फाइनेंशियल प्लानिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप ट्रेडर हैं, इन्वेस्टर हैं, जो भी हैं, लेकिन आपको एक चीज़ पता है कि वो जो स्किल है, जो आपकी एक्सपर्टाइज़ है, वो आपके पास शायद नहीं होगी कि मैं कैसे स्टॉक पिक करूं, कैसे मैं सिलेक्शन करूं, कब एंटर करूं, कब एंटर ना करूं। तो ये सब चीज़ें आपके लिए म्यूचुअल फंड करता है। तो ये सब चीज़ों के बारे में बात करूंगा इस वीडियो में, आखिरी तक देखिएगा। तो आइए चलते हैं। तो फ्रेंड्स, हम स्टार्ट करते हैं बात। सबसे पहले हम बात करेंगे कि म्यूचुअल फंड्स क्यों ज़रूरी है। तो बेसिकली म्यूचुअल फंड्स के कुछ बेनिफिट्स होते हैं। म्यूचुअल फंड्स बेसिकली एक प्रोफेशनली ड्रिवन फंड होता है, ठीक है। और प्रोफेशनली ड्रिवन फंड होता है, बेसिकली लीगल होता है। इसको ऑडिटरी और रेगुलेटरी रिक्वायरमेंट को फॉलो करने के बाद इसका एक्सेस मिलता है। और अगर आप म्यूचुअल फंड देखेंगे तो क्या होता है ये बेसिकली, इसका भी पैसा होता है, ये बहुत सारे इन्वेस्टरों से पैसा निकाल के प्रोफेशनली मैनेज्ड और वेल क्वालिफाइड लोग उसको मैनेज करते हैं और उस तरीके से आपको मार्केट में पैसा लगाते हैं ताकि आपको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स मिले। म्यूचुअल फंड्स में कोई गारंटी नहीं होती रिटर्न की, लेकिन फिर भी जो डिसीजन लिए जा रहे हैं वो बहुत ही प्रोफेशनल और नॉलेजेबल लोगों द्वारा लिए जा रहे हैं, तो उस पर आप ट्रस्ट कर सकते हैं। आजकल मार्केट बहुत वॉलेटाइल है। कोरोना के बाद मार्केट में बहुत बड़ा फॉल हुआ है, उसके बाद बड़ी रिकवरी भी देखी जा रही है। तो डेफिनेटली मार्केट ने डिप भी दिया, फिर रिकवरी भी दी, तो ओवरऑल मार्केट वॉलेटाइल होता है। लेकिन इसमें सिर्फ एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट है कि आप कब लेते हैं म्यूचुअल फंड, कब इन्वेस्ट करते हैं। वो बहुत बड़ा एक फैक्टर होता है जो डिटरमाइन करता है कि आपको किस तरीके के रिजल्ट्स और किस तरीके के रिटर्न्स मिलने वाले हैं। तो बेसिकली काम कैसे करता है ये, तो बेसिकली क्या होता है, ये म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट पूल होता है। इस यहाँ पे हज़ारों लोग होते हैं, वो अपना थोड़ा थोड़ा पैसा, कोई 10,000, कोई 20,000, 10, 20, 30,000 रुपीज़ अपना पूल करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं उस फंड में। और वहाँ पे क्या होता है कि एक बहुत बड़ा अमाउंट जो बन जाता है, तो उस बड़े अमाउंट को मैनेज करने के लिए फंड मैनेजर एक होता है जो काफ़ी क्वालिफाइड और काफ़ी नॉलेजेबल बंदा होता है। उसकी पूरी टीम होती है जो अलग अलग सेक्टर्स को रिसर्च करती है, अलग अलग स्टॉक्स के बारे में, उनके परफॉर्मेंस के बारे में, अर्निंग्स के बारे में रिसर्च करने के बाद उसमें पैसा इन्वेस्ट करती है। और फिर आपको जो भी रिटर्न्स दिखते हैं वो 1 साल, 2 साल, 3 साल बाद जो लॉक इन पीरियड होता है उसके बाद आपको रिटर्न्स दिखते हैं। तो ये होता है किस तरीके से म्यूचुअल फंड काम करता है। अब फंड मैनेजर कौन होता है, तो फंड मैनेजर बेसिकली जो होता है वो इंचार्ज होता है आपका, जो आपके पैसे को सही जगह पे लगाने के लिए मार्केट को ऑब्जर्व करेगा, डाइवर्सिफिकेशन देखेगा, आपका इन्वेस्टमेंट कहाँ पे जा रहा है, जो सबसे अच्छा एसेट है, कभी गोल्ड एसेट अच्छा है या सेफ एसेट में लगाना बेटर है, तो वो उस तरीके से आपके पैसे को लगा के सबसे सही जगह इन्वेस्ट करके डाइवर्सिफाई करके, ताकि एक ही सेक्टर में बहुत ज़्यादा एक्सपोजर ना हो जाए। जैसे इस समय बैंकिंग सेक्टर वीक है, IT स्ट्रॉन्ग है, रिलायंस ऑयल एंड गैस स्ट्रॉन्ग है, तो डेफिनेटली जिस सेक्टर में स्ट्रेंथ आ सकती है उस सेक्टर में डाइवर्सिफाई करके चेंज करते रहो, रिशफल करते रहो, और इस तरीके से बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट्स, आपको बेस्ट पॉसिबल रिटर्न्स मिल सकें। ये कोशिश करने वाला जो आदमी होता है वो होता है फंड मैनेजर, और ये हर एक फंड का एक फंड मैनेजर होता है। अब यहाँ पे कुछ रूल्स हैं। अगर आप इन्वेस्टमेंट की बात करें तो सबसे पहला रूल होता है कि नेवर पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। अगर आपके बहुत सारे इन्वेस्टमेंट्स हैं तो वो एक ही जगह पे मत डालें। सिर्फ अगर आपके पास पैसा है, आउटसाइड स्टॉक मार्केट में बात करूं, म्यूचुअल फंड बात करूं, कि अगर आपके पास रियल एस्टेट है तो आप सिर्फ रियल एस्टेट में ज़मीन ही ज़मीन मत लो, एक रेंटल प्रॉपर्टी भी बनाओ, एक शॉप भी खोलो, इस तरीके से एक हाउस होल्ड रेंटल भी देखो। तो इस तरीके से आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा, डाइवर्सिफाई करना पड़ेगा। उसी तरीके से स्टॉक मार्केट में और म्यूचुअल फंड में भी आपको डाइवर्सिफाई करके अपना इन्वेस्टमेंट देखना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर एक जगह अच्छा सा पैसा नहीं आ रहा है तो डेफिनेटली दूसरी जगह से आने लगे। इसी तरीके से जो फंड मैनेजर होता है म्यूचुअल फंड के अंदर भी कई सारे सेक्टर्स में पैसा लगाता है। सपोज बैंकिंग पैसा नहीं दे रही लेकिन ऑयल एंड गैस अच्छा पैसा दे रहा है, IT बहुत अच्छा पैसा दे रहा है, तो जो सेक्टर परफॉर्म कर रहे हैं वहाँ पे आपको प्रॉफिट होगा। जो सेक्टर अंडर परफॉर्म कर रहे हैं तो नेट नेट आपका जो रिटर्न होगा वो बहुत बुरा नहीं होगा। जैसे आप कहें कि इंडसइंड बैंक की बात करता हूँ, एग्जांपल लेता हूँ, 1500 का वो स्टॉक होता था, आज के समय में 500 रुपये, 500 का वो स्टॉक है। तो अगर आप देखें तो स्टॉक तो 60% डाउन है, लेकिन फिर भी निफ्टी 60% डाउन नहीं है। तो अगर आपने रिलायंस को देखा पिछले 1 साल में, तो रिलायंस आज 10-15% ऊपर है।
आईटी में आपका इन्फोसिस 10-15% ऊपर है, लेकिन निफ्टी अभी भी 10% डाउन है, 10% डाउन है। तो इस तरीके से अगर आपने सही इन्वेस्टमेंट लगाए होते या डाइवर्सिफाई करके लगाया होता तो आपका डैमेज जो होता है वो कम होता और कई बार रिटर्न्स भी अच्छे आ जाते हैं। इवन वर्स्ट सर्कमस्टांसेस में सिनेरियो अच्छे नहीं होते फिर भी आपके रिटर्न्स बहुत अच्छे आते हैं। तो ये फ़ायदा होता है डाइवर्सिफाई करने का। अब यहाँ पे कुछ फ़ायदे होते हैं जब आप म्यूचुअल फंड के थ्रू लेते हैं, तो आपको फ़ायदा एक होता है होलसेल परचेजिंग का, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे लोग म्यूचुअल फंड को पैसा दे रहे हैं और म्यूचुअल फंड एक साथ खरीद रहा है स्टॉक्स को। तो डेफिनेटली अगर आप अपने डीमैट अकाउंट से स्टॉक्स खरीदते हैं तो भी कुछ पैसा लगता ही है। तो अगर आप किसी को पैसा दे रहे हैं और वो आपके बदले लगा रहा है, बेच रहा है, खरीद रहा है, तो उसका भी कुछ कॉस्ट होता है। वहाँ पे लोग बैठे हुए हैं, टीम बैठी हुई है, तो ये सभी कॉस्ट अगर आप सिर्फ इंडिविजुअली जाके लेंगे तो डेफिनेटली बहुत महंगा पड़ेगा। तो वहाँ पे फ़ायदा ये होता है कि आपको प्रोफेशनली मैनेज टीम मिल जाती है, क्योंकि बहुत सारे लोग पैसा डाल रहे हैं तो सस्ता पड़ता है और डेफिनेटली होलसेल परचेजिंग का कंसेप्ट यहाँ पे लगता है और स्केलिंग इसकी बहुत बड़ी रहती है डेफिनेटली, इसलिए इतना महंगा नहीं पड़ता जितना पहले पड़ता था और डेफिनेटली ये कॉस्ट धीरे धीरे काफ़ी कम हो चुका है। अब यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट एक और एडवांटेज है, क्या है कि इसका जो मैनेजमेंट होता है म्यूचुअल फंड का वो प्रोफेशनली मैनेज होता है। तो यहाँ पे एक पूरी टीम होती है जो सब कुछ करती है, ड्यू डिलिजेंस करती है, रिसर्च करती है, आपका रिस्क देखती है, रिस्क रिवॉर्ड देखती है, एसेट में डाइवर्सिफिकेशन देखती है। तो आपका टेंशन खत्म है। क्यों? क्योंकि आपको पता है जो लोग वहाँ बैठे हुए हैं बड़े बड़े कॉलेजेस के, आईएम्स के और बड़े फॉरेन फंड मैनेजर्स होते हैं जो इनको कंसल्ट करते हैं, सजेशन देते हैं किस सेक्टर में जाना चाहिए, किस सेक्टर से निकलना चाहिए। तो इस तरीके से आपका हैसल कम होता है, आपका सर दर्द कम होता है, क्योंकि आपके बदले ये लोग वो सब काम कर रहे हैं और ये लोग वेल क्वालिफाइड हैं उस फील्ड के। तो आप निश्चिंत रह सकते हो क्योंकि आपने अपना फंड इनको दिया है मैनेज करने के लिए। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो है डिसएडवांटेज, जिसके कारण काफ़ी लोग म्यूचुअल फंड की तरफ नहीं जाते और मेरे हिसाब से वो डिसएडवांटेज अब नहीं रहा, अब बहुत कम हो चुका है। क्यों? क्योंकि पहले एक फंड मैनेजर का कमीशन बहुत हाई होता था, लेकिन आजकल आपके पास बहुत सारे टूल्स हो गए हैं जिसके थ्रू आप इन्वेस्ट कर सकते हो और वो टूल्स आपका बहुत सारा हैसल, बहुत सारा टाइम और बहुत सारा बीच का जो पैसा है वो आपका बचाते हैं। तो इसी तरह का एक टूल है ग्रो ऐप, जिसके बारे में मैं बात करूंगा अब। तो हाय फ्रेंड्स, अभी हम बात करेंगे एग्जैक्टली ग्रो ऐप में किस तरीके से हम अपना म्यूचुअल फंड बहुत आसानी से, बहुत ईजिली, बहुत फास्ट सेलेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि झंझट नहीं होना चाहिए। और सबसे पहली चीज़ है कि जो भी फंड हम खरीद रहे हैं उसको बहुत आसानी से हम चुन सके। तो यहाँ पे आप जाएंगे सबसे पहले ऐप में, तो सबसे पहले देखेंगे यहाँ पे आदित्य बिरला सन लाइफ टैक्स रिलीफ फंड है, उसको हम सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद आप जाएंगे, इसका परफॉर्मेंस देखेंगे, ठीक है, क्योंकि भाई लेने के पहले हमें परफॉर्मेंस देखना है। तो इसका आप चार्ट देख सकते हैं, चार्ट में कहाँ से कहाँ इसकी हिस्ट्री, 1 साल 2 साल रिटर्न्स आप देख सकते हैं कितने इसमें आ रहे हैं। उसके अलावा आप इसमें देख सकते हैं कि इसकी होल्डिंग कौन कौन सी है, क्या क्या स्टॉक्स हैं, रिलायंस है, जो भी अच्छे स्टॉक्स हैं इंडिया के वो हैं इसके अंदर। आप फंड मैनेजर देख सकते हो, इसका एक्सपेंस रेशियो देख सकते हो कि कितना एक्सपेंस आपका लगेगा और आप सीधे एक क्लिक ऑफ बटन आप एंटर करते हो अमाउंट और सीधे आप बाय कर सकते हो। तो ये बहुत आसान है, डेफिनेटली आपको बस एक बार पैसे ट्रांसफर करने हैं, उसके बाद आपको सीधे इमीडिएटली बाय कर सकते हो। तो ये था लमसम बाइंग। अगर आप इसको बाइंग करते हो तो आप इसको मंथली भी बाय कर सकते हो। सपोज मंथ के पहले दिन, दूसरे दिन, तीसरे दिन, जिस भी दिन आपको सेट करना है आप वो सेट कर सकते हो। फ्रीक्वेंसी कितना पैसा सेट करना है वो सेट कर सकते हो और फंड जो भी सेलेक्ट करना है। तो यहाँ पे जैसे मैंने ये बेस्ट परफॉर्मिंग फंड सेलेक्ट किया है आदित्य बिरला का, तो बहुत अच्छा फंड है, इसको आप डेफिनेटली ले सकते हैं। ये मैंने भी ले रखा है, तो इसको आप क्लिक करिए, इसको अपना फ्रीक्वेंसी सेट करिए और इसमें स्टार्ट कर दीजिए। तो ये पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ हो गई, चार्ट्स भी देख लीजिए, परफॉर्मेंस कितना रहा है आज तक जब स्टार्ट हुआ है। तो ये फंड 11, इसका NAV 11 हुआ करता था, 11 से 30 गया, मतलब 3 टाइम रिटर्न्स इसने दिया। अब 3 टाइम रिटर्न्स एक दिन में नहीं दिया, लेकिन टाइम लगेगा 2 साल, 3 साल, 4 साल, 5 साल, 6 साल। लेकिन जब जैसे कोरोना के कारण अभी अब चार्ट देखेंगे तो मार्केट गिरा हुआ है, तो उसके कारण NAV गिरे हुए हैं। जब NAV गिरे हुए हैं तो ज़्यादा लेने का, जब NAV उठे तो थोड़ा कम लेना है। तो डेफिनेटली जब गिरे तो लमसम ले लो, जब ऊपर जाए तो आप मंथली फ्रीक्वेंसी डाल दो। तो इस तरीके से आपको फंड सेलेक्ट करना है। ये ऐप बहुत ही हैसल फ्री है, स्मूथ है। इसमें मैं इन्वेस्टमेंट भी स्टार्ट कर रहा हूँ और डेफिनेटली अभी ट्रेडिंग भी स्टार्ट करने वाला हूँ इसमें, और डेफिनेटली आप इसमें ट्रेड भी कर सकते हो। ट्रेडिंग बहुत स्मूथ है, मैंने टेस्टिंग की है, फुल फ्लैश ट्रेडिंग नहीं कर रहा हूँ, लेकिन डेफिनेटली मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है। डेफिनेटली इसमें मैं ट्रेडिंग तो करना स्टार्ट करने वाला हूँ। चार्ट्स, इसका टर्मिनल सब कुछ अच्छा है। तो ये मेरा प्लान था ओवरऑल म्यूचुअल फंड में। अगर आपको स्टार्ट करना है तो म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन तरीके से करना है, पैसे बनते हैं, टैक्स सेविंग भी होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप अर्निंग कर रहे हो तो आपको टैक्स भी बचाना है।
वो चीज़ भी इसमें हो जाएगी। अर्निंग में इतना बुरा नहीं है। अगर आप NAV राइट नाउ देखो तो जब कोरोना के बाद बॉटम बना था तो 25 NAV 24-25 NAV से 31 चला गया। कितना परसेंट रिटर्न हुआ? ऑलमोस्ट 25%। अब 25% रिटर्न्स मिले हैं पिछले 3 महीने में। तो 25% रिटर्न्स कोई बुरे नहीं होते। अब इसमें अगर आपको टैक्स भी देना पड़ा 10% तो कितना जाएगा आपका? 25% का 10%, तो ज़्यादा कुछ नहीं है। डेफिनेटली फिर भी आपको काफ़ी पैसा बचेगा। तो ओवरऑल पैसे भी बन रहे हैं, टैक्स भी बच रहा है, आप लॉन्ग सेविंग भी कर रहे हो, फ्यूचर के बारे में भी देख रहे हो, तो ये बहुत फ़ायदा है। म्यूचुअल फंड हमेशा सही है, सही तरीके से इन्वेस्ट करिए। इसके डिसएडवांटेज थे कमीशंस और ये सब, तो कमीशन फ्री है, यहाँ पे कोई बिचौलिया नहीं है, डायरेक्टली आप इन्वेस्ट कर रहे हो, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है और यही मुझे बहुत अच्छी लगी। सो आई फ्रेंड्स, आई होप आपको काफ़ी नॉलेज मिली होगी। आपको ये भी पता चल गया होगा कि म्यूचुअल फंड लगाने का सही तरीका क्या है। म्यूचुअल फंड सही है, लेकिन लोग गलत तरीके से लगाते हैं। लोग लमसम लगा देते हैं जब नहीं लगाना चाहिए, और लोग तब वेट करते रहते हैं जब मार्केट गिर रहा होता है, जब मार्केट सस्ता होता है। और अगर आपको किसी भी फंड को सिलेक्शन करना है तो यहाँ पे ग्रो ऐप का लिंक है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। आप लिंक पे जाइए, क्लिक करिए, इंस्टॉल करिए। अगर आप नए हैं इस ऐप के लिए तो जाइए, देखिए, वहाँ पे कमीशन फ्री है, कोई भी वहाँ पे कमीशन ये लोग नहीं लेते हैं। और यहाँ पे रिडीम करना और यहाँ पे बाय करना बहुत ही आसान है। इनका और पोर्टल में आपको डीमैट अकाउंट है, तो वो भी बहुत बड़ा बेनिफिट है। तो ज़रूर इंस्टॉल करिए, देखिए, एक्सप्लोर करिए, क्योंकि हम लोग तो ट्रेडर हैं, हम लोग इन्वेस्टर हैं, लेकिन हमें इन्वेस्ट भी करना ज़रूरी है म्यूचुअल फंड, ELSS और इस टाइप के इंस्ट्रूमेंट्स में, ताकि हम अपनी टैक्स सेविंग भी सही तरीके से कर सकें और एक एक्सपर्टाइज हमको मिल पाए, जिससे हमारी जो सेविंग्स है वो अच्छा परफॉर्म कर सके बाकी लोगों के कंपैरिजन में, जो लोग बिना नॉलेज और बिना स्किल के किसी भी फंड में पैसा लगा देते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, शेयर, लाइक ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।